ओके, लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं भाई? इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt. व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 द पावर कंज्यूम्ड विल बी। तो तब कितना पावर कंज्यूम होगा, राइट? सो लेट अस डायरेक्टली सॉल्व दिस। तो पहले केस में, केस 1 में, केस 1 में क्या डिटेल्स हैं पहले वो लिख लेते हैं। तो केस 1 में देखो वोल्टेज कितना बोला है, 200 वोल्ट। पावर कितना बोला है, 100 watt, राइट? क्या हम यहाँ पे से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? कैन वी फाइंड आउट रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस? ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि बल्ब चेंज नहीं हो रहा ना, दो कंडीशन में बल्ब चेंज नहीं हो रहा, तो रेजिस्टेंस अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो इट विल बी इजी फॉर अस टू सब्सटीट्यूट इन द सेकंड केस, क्योंकि रेजिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा, बल्ब चेंज नहीं कर रहे हैं ना पहले और सेकंड केस में। भले ही आप वोल्टेज चेंज कर रहे हो 220 से 110, लेकिन आप बल्ब तो चेंज नहीं कर रहे, तो रेजिस्टेंस विल बी सेम। केस 2, केस 2, केस 2 में डिटेल देख लेते हैं क्या क्या दिया है। वोल्टेज कितना दिया है, 110 वोल्ट। पावर कितना दिया है, पावर इज पता नहीं, वही निकालना है, राइट? तो लेट अस स्टार्ट। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, है ना? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे 1 है तो मैं 1 ले लेता हूँ यहाँ पे, राइट? रेजिस्टेंस आर ही लिखेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस फॉर केस 1 एंड केस 2 इज सेम एज द बल्ब इज सेम। तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई इस पे से। रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू V1 का वैल्यू क्या है, 200, सॉरी 200 नहीं है वो 220 है, सो सॉरी 220। सो 220 ले लेते हैं भाई, 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1। ओके, तो P1 का वैल्यू कितना है, दैट इज 100। तो मुझे R का वैल्यू मिल गया यहाँ से, राइट? सो लेट अस यूज दिस इन द सेकंड फॉर्मूला। हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, सेकंड फॉर्मूला वुड बी पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे मैं 2 कर लेता हूँ। मेरा P2 मुझे आइडेंटिफाई करना है, V2 मुझे दिया गया है 110 स्क्वायर, और R का वैल्यू मैं 1 पे से ले सकता हूँ, मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, तो मुझे उसमें से मिल जाएगा। R1 का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू कितना है भाई, दैट इज 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। वो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो P2 विल बी इक्वल टू 110 स्क्वायर इंटू 100 डिवाइडेड बाय 220 उसका स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं हम लोग। P2 विल बी इक्वल टू 110 का स्क्वायर है ना, तो 110 दो बार लिखते हैं, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 220 का भी स्क्वायर है तो उसको भी दो बार लिखेंगे, 220 इंटू 220। चलो अभी डिवाइड करना शुरू कर लेते हैं, 0 0 कट, तो दैट विल बी 11 1 जा 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा, सो दैट विल बी P2 इज इक्वल टू 100 बाय 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना होता है, 4, तो 100 बाय 4 इज इक्वल टू 25 क्या वैट। तो 25 वैट इज द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन बराबर रहेगा, डी, राइट? आई होप आपको ये पता चल गया होगा। अगर आपको यहाँ पे लिखना है कि वो R1 का आर का वैल्यू क्या कहाँ से आया है, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि R दोनों केसेस में सेम कैसा है, क्योंकि बल्ब सेम है, दैट्स वाई।